दुनिया का वो मुल्क जिसका रकबा प्लूटो सैयारे के बराबर है, जहां 11 अलग अलग वक्त चलते हैं, जहां कई खुफिया शहर मौजूद हैं और जिस पर हमला करने वाला हर मुल्क आज तक नाकाम ही रहा है। ये है रोस, वो देव हैकल मुल्क जो हमेशा से राजों और ताकत का मरकज रहा है। इतना बड़ा मुल्क जिसको फतह करने वाला तारीख में सिर्फ एक शख्स पैदा हुआ है। वो शख्स कौन था और उसके फतह करने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? आज हम आपको इस राज के अलावा रोस के बारे ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें जानकर आपका दिल धड़क उठेगा। रकबे के एतबार से रोस इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें 21 पाकिस्तान समा जाएंगे। इसका काल रकबा 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी 2 अमरीका, 2 चीन, 5 भारत, 21 पाकिस्तान के बराबर। साइंसदान कहते हैं कि अगर प्लूटो सैयारे को ज़मीन पर रख दिया जाए तो रोस इससे भी बड़ा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि रोस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, यहाँ तक कि शुमाली कोरिया और नॉर्वे जैसे मुतज़ाद ममालिक भी इसके पड़ोसी हैं। रोस में 11 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं। रोस में एक तरफ सूरज तुलू हो रहा होता है तो दूसरी तरफ गुरूब। मसलन अगर आप मॉस्को में सुबह 9 बजे ट्रेन पकड़ें तो व्लादिवोस्तोक, जो कि आखिरी स्टेशन है, इस तक पहुंचते हैं तो आपको 6 दिन गुजर चुके होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये ज़मीन पर सबसे लंबा सफ़र का रिकॉर्ड कायम करती है। ये रेलवे लाइन 9,290 किलोमीटर लंबी है, यानी दुनिया के एक कोने न्यूयॉर्क से दूसरे कोने लंदन तक के फासले से भी ज़्यादा। मुसाफिर कहते हैं कि ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि 7 दिन तक जारी रहने वाला एक ख्वाब है, जहां मौसम, सकाफत और नज़ारे हर घंटे बदलते हैं। राज यहीं ख़त्म नहीं होते बल्कि असल राज तो अब शुरू होते हैं। रोस में 15 ऐसे खुफिया शहर हैं जिनके नाम तक आम लोगों को नहीं पता, जहां गूगल मैप भी बेबस हो जाता है। इन शहरों को सिर्फ कोड नामों से जाना जाता है। दुनिया इन शहरों के बारे में परेशान है कि वहां होता क्या है। क्या वहां एटमी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, खलाई रिसर्च के सेंटर्स हैं, या फिर साइबर वारफेयर यूनिट्स हैं? किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि इन शहरों के रिहायशियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। वो दुनिया से बिल्कुल अलग कैद कर रहते हैं। ये थी पहली वजह कि कोई भी मुल्क इस पर हमला करके फतह करने की कोशिश तो दूर, ख्वाब भी देखना गवारा नहीं करता। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह। रूस के पास 5,580 एटम बम हैं। याद रहे, पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 एटम बम हैं। इन एटम बमों से बढ़कर वो जमा देने वाली सर्दी है जो बड़ी बड़ी फौजों को बेबस कर देती है। तारीख गवाह है कि नेपोलियन और हिटलर दोनों की फौजें रूस की सर्दी के आगे हार गई थीं, क्योंकि रूस का 77% इलाका ऊसर्द जंगली खित्ते ए में आता है, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी सर्दी के जिसमें इंसान तो बहुत दूर की बात, गाड़ियों में पेट्रोल और टैंकों में गोले भी जिम जाते हैं। अब ऐसी हालत में किसी ने क्या खाक जंग लड़नी है और ऊपर से जीतनी भी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लोग रूस पर हमला करके फतह करने की कोशिश ही क्यों करते हैं? इतनी सर्दी, जंगलात, खुफिया शहरों से भरी इस खतरनाक मुल्क से क्या लेना? तो आइए आपको ये राज भी समझा देते हैं जो सुपर पावर्स को रूस पर कब्जे के ख्वाब देने से बाज नहीं आने देता। पहली चीज़ एनर्जी है, जो कि दुनिया की बुनियादी ज़रूरत है, और उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया कुदरती गैस है। यह कुदरती गैस सारी दुनिया में जितनी मौजूद है, इसका 40 सिर्फ रूस के पास मौजूद है। पूरे यूरोप की कमज़ोरी यही है कि वो अपनी गैस का 60% से ज़्यादा रूस से लेता है। इसके अलावा तेल के ज़खायर में दुनिया में 8वें नंबर पर है। कोयले के ज़खायर के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। सोने और हीरे के बेपनाह ज़खायर, दुनिया की सबसे गहरी हीरों की कान रूस के पास है। दुनिया की सबसे नायाब लकड़ी रूस के पास है। मदनियात जैसे प्लाटिनम, निकल और प्लाटिनम की पैदावार में पूरी दुनिया की मंडियों पर गालिब है। ये तो थी कुदरती वसाइल की एक झलक जो हर सुपर पावर को रूस पर कब्जे के ख्वाब देखने पर मजबूर करते हैं। अब आते हैं रूस के एक नए पहलू की तरफ जो वाकई हैरानकुन है बल्कि काबिल तकलीफ भी है। रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 100% लोग पढ़े लिखे हैं, और तालीम भी हमारे मुल्कों जैसी नहीं बल्कि जदीद तालीम। 1920 में यहाँ कानून बना था कि सबको मुफ्त मियारी तालीम दी जाएगी, और फिर देख लें आप इस मुफ्त मियारी तालीम का नतीजा। इसी तालीम ने रूस का सर फखर से बुलंद भी किया हुआ है। ये रूस ही था जिसने पहला सैटेलाइट खला में भेजा, और रूस ही था जिसने पहला इंसान खला में भेजा।
यानी सिर्फ रकबे कुदरती वसाइल से ही ये मुल्क माला माल नहीं बल्कि तालीम जैसे जेवर और टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता है। यही वजह है कि कोई मुल्क आज तक रूस को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सका, क्योंकि जदीद अस्करी माहिरीन के मुताबिक रूस पर कब्जा करने के लिए आपको कम अज कम 1,25,00,000 फौजी चाहिए होंगे। अब आप ये बताएं कौन सा मुल्क है जिसके पास इतने फौजी हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या तारीख में कोई शख्स भी रूस को फतह नहीं कर सका? जी हाँ, रूस पर कोई भी आज तक कब्जा नहीं कर सका, मगर एक शख्स था जिसने ये नामुमकिन मुल्क भी फतह कर लिया था। वो सरफिरा शख्स कौन था? आइए जानते हैं। वो चंगेज खान का पोता बातो खान था। इसने रूस पर हमला किया और 13 साल जंग लड़ने के बाद रूस को फतह कर लिया था। इसके फतह करने की बड़ी वजह यह थी कि ये मंगोल सख्त सर्दी में रहने के आदी थे और उनके पास ऐसे घुड़सवार थे जो बर्फ बारिश पानियों में बगैर किसी रुकावट के दौड़ते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस को शिकस्त देने वाली वाहिद फौज मंगोलों को भी मुसलमानों ने शिकस्त दे रखी है? नाजरीन, रूस सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक राज है, एक ताकत है और एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन लगता है। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई रूस को फतह कर सकेगा? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें मज़ीद तारीख़ी, इस्लाही और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए।